यूके के अंदर जब भी कोई बंदा स्टूडेंट आता है ना, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, जहाँ भी से भी आ रहा है, उसको ये तो पता होता है कि पहले मैं अपनी डिग्री ख़त्म करूँगा और उसके बाद जो है वो मैं पीएसडब्ल्यू पे स्विच कर जाऊँगा। लेकिन पीएसडब्ल्यू है हमारा 2 साल का। पीएसडब्ल्यू के बाद क्या होगा? और यहाँ पे सब लोगों को पता है कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा की जो जॉब्स हैं, लोग बहुत अप्लाई करते हैं। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि दिन की 50-50 जॉब्स अप्लाई करते हैं और उनको कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। और मोस्टली जगह पे यही रिक्वायरमेंट है कि आपको फुल टाइम वर्क अलाउ होना चाहिए, आप यहाँ के सिटीज़न हैं, आपका इंडेफिनिट वीज़ा है, उसकी बेस के ऊपर जॉब की सिक्योरिटी जो है वो ज़्यादा है। लेकिन जो बंदा पीएसडब्ल्यू पे होता है उसको कोई बंदा हायर नहीं करता। वो बोलते हैं कि यार इसका वीज़ा तो ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे हर वो बंदा जो पीएसडब्ल्यू के ऊपर है, उसके बाद जो सबसे रिलायबल ऑप्शन उसके पास है वो है सेल्फ स्पॉन्सरशिप। और दूसरी वही ऑप्शन, आपको पता है मार्केट में लोग जो वीज़े बेचते हैं 20-25 हज़ार पाउंड लेते हैं, वो तो इंतहाई वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। मतलब जाके बंदा एंजाइटी खरीद ले, वो हिसाब है कि आप कल को वो लोग ब्लैकमेल भी करते हैं और बोलते हैं कि आपने ये टैक्स देना है, वो टैक्स देना है, कंपनी में ये हो रहा है, वो हो रहा है। जिन लोगों ने खरीदे हुए हैं ये मसाइल, उनको सब लोगों को पता है। तो सेल्फ स्पॉन्सरशिप का रूट जो है वो बड़ा रिलायबल है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि पीएसडब्ल्यू से आप सेल्फ स्पॉन्सरशिप जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे गेन कर सकते हैं, सेल्फ स्पॉन्सरशिप है क्या, इसकी जो है वो कौन क्वालिफाई कर सकता है, नंबर 2, और तीसरा इसका पूरा प्रोसेस क्या है, नंबर 4, इसके ऊपर आपकी कितनी कॉस्ट लग जाती है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो स्टेप बाय स्टेप तरीके से हर चीज़ जो आपके नॉलेज में होनी चाहिए, आपको अपनी ऑप्शंस का पता हो या अगर आपने करना है तो आप उसको एक रिलायबल प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कर सकें, ये एक पूरी वीडियो के अंदर मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप उसकी गाइड दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 के ऊपर सबसे पहली चीज़, जब भी आप अपना वीज़ा स्टूडेंट से पीएसडब्ल्यू पे स्विच करते हैं तो सबसे पहले आपने कंपनी लाइसेंस अप्लाई करना होता है। ठीक है, ऑब्वियसली कंपनी लाइसेंस जब अप्लाई करना होता है तो सबसे पहले तो हमने कंपनी रजिस्टर करनी होती है। ठीक है, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इसकी कॉस्ट भी बताता जाऊंगा और इसका पूरा प्रोसेस जो है वो आपको साथ साथ में बताता जाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो कंपनी को रजिस्टर करते हैं। कंपनी रजिस्ट्रेशन की जो कंपनी हाउस जो गोव की फ़ी है वो है 50 पाउंड। 50 पाउंड हम पे करके खुद से कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं। और मैं ये बोलता हूँ कि जो लोग स्टूडेंट हैं वो वेट करें इस चीज़ का कि जब वो पीएसडब्ल्यू पे आते हैं वो तब कंपनी रजिस्टर करें, अदरवाइज थोड़े से हिकअप हो सकते हैं। आपको पता है कि एज ए स्टूडेंट आप जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने कंपनी रजिस्टर की हुई है और अगर उसके ऊपर आपने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया तो फिर कोई मसला नहीं है, आप एज अ स्टूडेंट रजिस्टर कर सकते हैं लेकिन आप उसके ऊपर बिजनेस नहीं कर सकते। तो बेहतर यही रहता है कि जब भी आप स्टूडेंट से पीएसडब्ल्यू के ऊपर स्विच करें, आप वहां पे आके कंपनी रजिस्टर कर लें, उसकी 50 पाउंड फी है। अच्छा, हम कंपनी क्यों रजिस्टर करते हैं? ठीक है, जो स्पॉन्सरशिप करने का लाइसेंस होता है ना, वो एक कंपनी को वो लाइसेंस मिलता है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से जब आपने वीज़ा अप्लाई किया था, स्टूडेंट वीज़ा, तो आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको एक कैश लेटर दिया था, कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज। ठीक है, वो कैश लेटर वही इंस्टीट्यूशन इशू कर सकते हैं जो कि होम ऑफिस से अप्रूव्ड होते हैं। वो था एजुकेशनल सिस्टम। यहाँ पे कुछ कंपनीज इस तरह की हैं जिनके पास स्पॉन्सरशिप के लाइसेंस हैं। ठीक है, वो ही किसी बंदे को आगे स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो जब हमने नई कंपनी रजिस्टर करनी है तो फर्स्ट चीज़ हमने ये करनी होती है कि उसके ऊपर हमने स्पॉन्सरशिप के लिए लाइसेंस की एप्लीकेशन देनी होती है। सेल्फ स्पॉन्सरशिप कैसे होती है? अक्सर लोग ये बोलते हैं कि ये बस ऐसे कुछ नहीं होता, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है होम ऑफिस पे, ये वो समथिंग। तो दो चीज़ें आपने अपने माइंड के अंदर रखनी है। यूके के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंपनी है वो उसकी एक सेपरेट आइडेंटिटी है, उसकी एक सेपरेट शनाख्त है यहाँ पे। ठीक है, कंपनी जो है वो किसी बंदे के साथ अफिलिएटेड सिर्फ एज अ डायरेक्टर की बेस के ऊपर होती है, लेकिन कंपनी का अपना बैंक अकाउंट होता है, कंपनी के सारे फाइनेंशियल्स, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ अपनी होती है। तो जब कंपनी को लाइसेंस मिल जाता है तो वो कंपनी किसी भी बंदे को इंक्लूडिंग द डायरेक्टर, बेशक वो कंपनी का डायरेक्टर है, वो उसको भी स्पॉन्सरशिप जो है वो कर सकती है। ठीक है,
तो इसलिए सेल्स जब कंपनी अपने डायरेक्टर को ही स्पॉन्सर करती है तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ स्पॉन्सरशिप। तो सिंप्लीफाई करने के लिए ये वर्ड मार्केट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, कंपनी के स्पॉन्सरशिप के ऊपर अभी काफी सारे हिकअप्स हैं, कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो हमें स्टेप बाय स्टेप जो है वो समझनी पड़ती हैं। आप प्लीज एक दफा वीडियो को पूरा देखें, आप पूरी तरह से इसको समझ लें। जब जो कंपनी लाइसेंस अप्लाई करती है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो होम ऑफिस ये नहीं बोल रहा होता कि कंपनी इतनी पुरानी होनी चाहिए या कंपनी जो है उसके अंदर इतना रेवेन्यू होना चाहिए, ठीक है, इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन बेशक इस तरह की कंडीशन नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं जो कि हमें सॉर्ट ऑफ वो एक कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस इस तरह का है, ठीक है, कि फर्ज करें कंपनी को लाइसेंस मिल गया है, ठीक है, कंपनी कल को आपको जो है वो लाइसेंस देती है, आप बोलती है कि आप इसके ऊपर अपना स्किल्ड वर्कर वीजा अप्लाई कर लें। अब इस स्किल्ड वर्कर वीजा की एक सैलरी रिक्वायरमेंट होती है जो कि होम ऑफिस ने रखी हुई है, ठीक है, वो वेरी करती है 30 to 40,000 पाउंड के दरमियान। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये सोचें कि अगर कंपनी इतना प्रॉफिट नहीं कमा रही, ठीक है, तो फिर वो एक स्किल्ड वर्कर वीजा की सैलरी कैसे अफोर्ड कर पाएगी। तो बेशक होम ऑफिस ने कोई इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं रखी हुई कि आप जो है वो कंपनी नहीं हो या इतना रेवेन्यू होना चाहिए, इस तरह की कोई नहीं है, लेकिन ये बहुत कॉमन सेंस है कि कंपनी उस बंदे की सैलरी, बेशक डायरेक्टर अपने आप को स्पॉन्सर कर रहा है, उसने सैलरी लेनी है कंपनी से, तो वो अपने आप को स्पॉन्सर कैसे करेगा जब कंपनी उसकी सैलरी अभी तक अफोर्ड नहीं कर सकती, ठीक है। दूसरी चीज, लोग ये बोलते हैं कि आप ये भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि कंपनी इतनी पुरानी होनी चाहिए, आप नई कंपनी के ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसकी वजह यह है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, जब हम कंपनी को रजिस्टर करते हैं ना, ठीक है, हमारे पास 1 साल बाद हमने उसके पहले टैक्स रिटर्न HMRC को भिजवाने होते हैं। जब हम टैक्स रिटर्न HMRC को भिजवाते हैं, उसके ऊपर ये होता है कि कंपनी का इतना प्रॉफिट है, उसका इतना लॉस हुआ है, ये हिसाब किताब है, सारी की सारी चीज़ें। तो HMRC हमें एक जब टैक्स हम सबमिट करते हैं तो एक प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट हमारे पास आ जाती है, उसके ऊपर लिखा होता है कि कंपनी ने इतना प्रॉफिट कमाया है। तो उसमें हमने ये कोशिश करनी होती है कि 1 साल के अंदर हमारा 40,000 पाउंड तक प्रॉफिट जो है वो जरूर बने। उसकी वजह वही, क्योंकि सैलरी की रिक्वायरमेंट है। तो जब लोग ये बोलते हैं कि नहीं नहीं, आपको 1 साल इंतजार करके टैक्स रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, हम 3 महीने 4 महीने बाद अप्लाई कर देंगे, तो वो किस तरह अप्लाई करते हैं, वो लोगों को मिस गाइड नहीं मैं बोलता, लेकिन वो लोगों को सॉर्ट ऑफ ट्रिकी सिचुएशन इसलिए होती है कि वहां पे रिफ्यूजल के चांसेस ज्यादा होते हैं। वो कंपनी रजिस्टर करते हैं, कोई ना कोई बिजनेस उसके ऊपर करते हैं, कोई थोड़ी सी ट्रांजैक्शंस करते हैं और किसी अकाउंटेंट के पास चले जाते हैं। अकाउंटेंट उनको एक प्रोजेक्शन लिख के दे देता है कि कंपनी का पहले महीने इतना प्रॉफिट था, दूसरे महीने इतना प्रॉफिट है, तीसरे महीना इतना प्रॉफिट है। तो वो एक गली मोहल्ले के अकाउंटेंट की प्रोजेक्शन की बेस्ड के ऊपर है। लेकिन अगर आपने 1 साल प्रॉपर बिजनेस करके HMRC को उसका टैक्स रिटर्न किया हुआ है, ठीक है, तो HMRC आप खुद सोचें कि होम ऑफिस HMRC की जो टैक्स कंफर्मेशन है उसको ज़्यादा क्रेडिबल समझता है एज कम्पेयर टू कि आप किसी अकाउंटेंट की प्रोजेक्शन की बेस के ऊपर करें। वहाँ पे लोगों के एक्सेप्ट होते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं होते, लेकिन चांसेस जो हैं वो बड़े कम होते हैं। तो इसमें एक चीज की तो हमें समझ आ जाती है, ठीक है, कि कंपनी रजिस्टर करना 50 पाउंड देके कोई भी रजिस्टर कर देता है, लेकिन कंपनी को प्रॉपर तरीके से चलाना, उसके ऊपर बिजनेस करना, उसका रेवेन्यू लेके आना, वहां पे जो है वो सिचुएशन थोड़ी सी ट्रिकी है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपना जो है वो इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ, ठीक है। मेरा नाम जैंश है, मैं पिछले 13 साल से यूके के अंदर ई-कॉमर्स सेलर हूँ, ठीक है। मैं ईबे पे सेल करता हूँ, मैं अमेजोन के ऊपर सेल करता हूँ, मेरी 207 प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट हैं, ईबे के ऊपर 6 से 7 हज़ार के दरमियान हमारी अभी लिस्टिंग है। मैं एक फुल टाइम सेलर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपना इससे घर खरीदा है, कोई मॉर्गेज कोई लोन शोन नहीं लिया, टोटल कैश पे पेमेंट की है। कोई ये नहीं परेशान होता कि बाहर जा रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे जो है वो खाने का बिल देना है, ये करना है, वो करना है, अकाउंट बैलेंस देखता रहूँ। तो बात करने का मकसद ये है कि जब जहाँ पे बिजनेस की बात आती है, इस स्पेसिफिक फील्ड के अंदर मेरी एक्सपर्टीज 13 साल की है। मैं कोई इमिग्रेशन लॉयर नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन
ये जो ई कॉमर्स है वो पिछले 4 से 5 साल हो गए हैं इस चीज़ को कि मैं लोगों को सिखा रहा हूँ, और कुछ इस तरह के लोग जो हैं वो मेरे पास आए हैं जिन्होंने मेरे से ई कॉमर्स सीख के उनको पता था कि इसमें मेजर जो दुश्वारी आती है वो यही आती है कि हमने बिजनेस करना है और बिजनेस का रेवेन्यू दिखाना है। वो बिजनेस ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस का प्रॉपर रेवेन्यू होना चाहिए। उन्होंने मेरे से ई कॉमर्स सीखी है और ई कॉमर्स के बाद उन्होंने सेल्फ स्पॉन्सरशिप जो है वो उससे अप्लाई की है, और मैं कम से कम 15 से 20 ऐसे बंदों को जानता हूं जिन्होंने ये पूरे का पूरा प्रोसेस किया है। तो अभी हमने इस चीज को स्टार्ट किया है कि हम लोगों को ई कॉमर्स सिखा रहे हैं प्रॉपर तरीके से कि वो इसके थ्रू सेल्फ स्पॉन्सरशिप जो है वो कर सकें। उसका मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बता देता हूं, उसमें होता क्या है, सारी की सारी चीजें, एक्सपेंसेस जो हैं वो कितने लगते हैं, किस स्टेज के ऊपर लगते हैं। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि उसमें हम जो है वो एक वेबसाइट को यहाँ पे साथ में नेविगेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है गूगल के ऊपर मैं टाइप करता हूँ हाइजेन शाह। ठीक है, इसका लिंक मैं एवरीथिंग जो है वो आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे आप आ जाएं, यहाँ पे जाके आप जाएं सेल्फ स्पॉन्सरशिप के ऊपर। सेल्फ स्पॉन्सरशिप के अंदर हमारी जो है वो आप देख सकते हैं कि रिसेंटली जिन लोगों को यहाँ पे मिला है, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं नीचे जाता हूँ तो फर्स्ट मंथ हमने कंपनी जो है वो रजिस्टर करनी है, ये है हमारा पहला स्टेप। दूसरे स्टेप के अंदर हम जो है वो प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। ठीक है, तीसरे स्टेप के अंदर जो कि हमने 12 महीने बाद करना है, हमने अपने जो है वो टैक्स रिटर्न करने हैं और उसके बाद कंपनी का लाइसेंस अप्लाई करना है। जब लाइसेंस मिल जाता है तो हम जो है वो उसके ऊपर वीजा अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपको बता देता हूँ, आप खुद भी पढ़ लीजिएगा। मैं वेबसाइट का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो जब हमने बिजनेस स्टार्ट करना है ई कॉमर्स बिजनेस का, तो हम ईबे के ऊपर इसलिए स्टार्ट करते हैं। मैं ईबे इसलिए रिकमेंड करता हूँ उन लोगों को जो कि सेल्फ स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं, क्योंकि ईबे के ऊपर आपको अपफ्रंट इन्वेंट्री की कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं पड़ती। आप अमेजोन के ऊपर सेल करना चाहते हैं ना, तो उसमें कम से कम 4 से 5 हजार पाउंड की अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट है। टिकटॉक शॉप का मसला ये है कि अगर आप टिकटॉक शॉप के ऊपर जाएंगे तो आप टिकटॉक खुद यूज करते हैं, आप देखेंगे वो टिकटॉक सेलर जो दिन के 4, 5, 6 घंटे लाइव होते हैं, उनकी सेल जो है वो बहुत अच्छी आ रही है। ईबे के ऊपर हमारी एक हाइब्रिड अप्रोच है, हम 3 to 500 पाउंड के अंदर अपनी प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। मैं पूरी की पूरी प्रोडक्ट कौन सी सेल करनी है, कौन से सप्लायर यूज करने हैं, वो पूरे का पूरा गाइड करता हूँ इस सेल्फ स्पॉन्सरशिप मेंटरिंग के अंदर, वो सारे का सारा। और 3 to 500 पाउंड के अंदर हम अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और साथ में हमने ड्रॉप शिपिंग करनी है, क्योंकि हमारा टारगेट है कि हमने मिनिमम जो है वो एक मंथ का कम से कम 4 से 5 हजार पाउंड जो है वो उससे प्रॉफिट निकालना है। तो इसका स्टेप बाय स्टेप हमारा सिस्टम ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ फ्यू मंथ, ये ऐसा नहीं होता, आप ये मत सोचिए कि ये एक वीक में ही आपका सारा काम हो जाएगा, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, विद इन फ्यू मंथ्स हमारी इसके अंदर ये टारगेट होता है कि हमने अपने ईबे स्टोर के ऊपर कम से कम 100 प्रोडक्ट्स जो हैं वो लिस्ट करनी है। वो प्रोडक्ट इस तरह की होनी चाहिए जिसमें आपको मेरी तरफ से पर्सनलाइज हेल्प जो है वो मिलती है, कि उसमें आपका कम से कम दिन का एक ऑर्डर जरूर आए। ठीक है, तो हमारे दिन के बन जाएंगे 100 ऑर्डर। जब हमारे 100 ऑर्डर बनते हैं तो उसके ऊपर हम ये टारगेट होता है कि एक सेल के ऊपर हमारा कम से कम 2 पाउंड का प्रॉफिट बने। तो 100 ऑर्डर के ऊपर हमारा बन जाता है डे का 200 पाउंड प्रॉफिट, और ये हमारा महीने का बनता है 6000 पाउंड का प्रॉफिट। तो इसको अगर हम साल के ऊपर लेके चलते हैं तो ये बन जाता है हमारा 72,000 पाउंड का प्रॉफिट। और इससे अगर कम भी आता है तो फिर भी एज लॉन्ग एज हम 40,000 जो कि मैंने एक्सप्लेन किया, जिसकी वजह भी मैंने एक्सप्लेन की, उससे अगर हम अबव एंड बियॉन्ड होते हैं, ठीक है, तो वो इंतहाई अच्छा रहता है हमारे लिए। अच्छा, तो लोग इसके अंदर ये सवाल करते हैं कि जैन भाई अगर हमने ई कॉमर्स बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया, स्पॉन्सरशिप लाइसेंस ये वो सारा हमने किया, तो कितने % चांसेस हैं कि हमारा काम जो है वो हो जाएगा। अगर हम चीज़ों को प्रॉपर तरीके से लेके चलें तो उसमें कोई इफ नो बट की गुंजाइश नहीं बचती। 150% जितने लोगों ने अप्लाई किया है, 15-20 मैं आपको बता रहा हूँ कि रिसेंटली ऐसे लोग हैं जिनके मैंने लाइसेंस अपलोड किए हुए हैं वेबसाइट के ऊपर, आप खुद जाके देख सकते हैं, सबको मिलता है। ठीक है, लेकिन काम करने का पता होना चाहिए, और कल को एक प्रॉपर जो है वो किसी चंदी चोरी के तरीके से हमने अप्लाई नहीं करना, हमने एक प्रॉपर लेजिटिमेट तरीके से उसको अप्लाई करना है।
तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसके ऊपर रिसर्च करें, मेरे बारे में रिसर्च करें, आप सारे का सारा देखें। एट दी एंड आपकी मर्जी, ये बात है आपकी समझ में आने की, लेकिन खुदारा मैं आपसे सिर्फ एक अपील करता हूँ कि आपने वो जो वीज़े हैं वो बाय नहीं करने, क्योंकि वहाँ पे आप 20-25 हज़ार पाउंड का नुकसान भी करेंगे, साथ में वो काम भी इलीगल है और कल को बहुत ज़्यादा हेडेक होती है। मेरी और भी वीडियो है सेल्फ स्पॉन्सरशिप के ऊपर, तो मैं यहाँ पे उनका जो है वो लिंक दे देता हूँ, आप उनको ज़रूर चेक कीजिएगा।